अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए आज जो स्टडी करेंगे वो हम सिलेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सीएसएस में सिलेक्टर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो उससे पहले आप यहाँ पे जस्ट सब लाइन टेक्स्ट लिखें। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप इसे इंस्टॉल कर लें और देख लें। मैंने जो प्रीवियस वीडियो HTML में सब लाइन टेक्स्ट को इंस्टॉल करके बताया हुआ है। ओके, सो गाइस, तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल बनाऊंगा और फाइल में यहाँ पे जैसे सबसे पहले सेव कर लेता हूँ Ctrl+S। ओके, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे मैंने एक बनाया हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये CSS के यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ फाइल इंडेक्स। ओके, इंडेक्स, और यहाँ पे डॉट लिखता हूँ। बेशक आप HTML लिख दें और उसी में ही आप CSS और HTML दोनों ही यूज़ करें। ओके, तो ये मैंने किया और यहाँ पे जस्ट मैं क्या लिखूँगा, HTML। ओके, अब आपको पता है कि सबसे पहले कि हमने अगर तो क्या करना है कि स्टाइल का अगर हमने टैग यूज़ करना है तो वो हम हेडर के दरमियान यूज़ करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टाइल का एक हेडर यूज़ करेंगे। स्टाइल के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, CSS को यूज़ करेंगे। ओके गाइज, आई होप कि इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। सो गाइज, तो क्योंकि ये जस्ट ट्यूटोरियल हमारा CSS का है तो मैं HTML को क्या करूँगा, पहले लिखता हूँ और आपका टाइम सेव करता हूँ। ओके गाइस, तो ये मैंने जस्ट अभी क्या एक हेडिंग लिखी और इस तरह दो पैराग्राफ लिखे और मैं यहाँ से जस्ट शिफ्ट और F11 कंट्रोल करता हूँ, ये फुल स्क्रीन आ जाएगा। ओके, तो ये इससे एक बेटर एक्सपीरियंस होगा हमारा। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि स्टाइल के अंदर आपने क्या करना है, सिलेक्टर को यूज़ करना है। ओके, सबसे पहले आपको सिलेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, एक रूल होता है। ओके, रूल क्या होता है कि आप सिलेक्टर मतलब जो कुछ भी आप इस एलिमेंट के अंदर मतलब देना चाहते हैं, क्या वो आप एक मतलब क्लास का यूज करके देना चाहते हैं, क्या वो आप आईडी को यूज करके देना चाहते हैं, क्या आप वो एलिमेंट को यूज करके वो रूल्स देना चाहते हैं जो भी आप प्रॉपर्टीज उसके अंदर देंगे, या आप यूनिवर्सल या आप ग्रुप का यूज करके। ओके, सबसे पहले मैं आपको जो बताने लगा हूं वो एलिमेंट को यूज करने लगा हूं। लेट्स सपोज मेरा कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि मेरे पास जितनी भी हेडिंग आए, ओके, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पास जो जितनी भी हेडिंग हेड वन आए, ओके, उसके अंदर क्या हो, सिंपल मैंने अगर समझू, सिंपल जो भी मेरे पास मेरे वेब में अगर हेडिंग 1 का मैंने अगर यूज़ किया हुआ है HTML में, तो उसकी जगह क्या हो, सबसे पहले जो मेरे पास टेक्स्ट लाइन है। ओके, तो टेक्स्ट लाइन मेरे पास क्या आए, सेंटर में आए। ओके, सेंटर के बाद जो उसका कलर है, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ उसका कलर है वो रेड ले लेता हूँ। ओके, तो उसका कलर रेड होगा। ओके गाइस, तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि एक दो मैं हेडिंग बना लेता हूँ, एक Ctrl+C और एक Ctrl+V। अब ये क्या होता है, ये हम एलिमेंट पे लगाते हैं। ओके, वेलकम टू मैं कहता हूँ इसी तरह के बाय बाय। ओके, मैं बाय बाय लास्ट पे यूज करता हूँ। ओके, टू मिकी प्रोग्रामर, सिंपल। ये हम क्या करेंगे, जस्ट मैं Ctrl+S करूंगा और यहां से मैं इसे ओपन इन ब्राउजर करूंगा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह, देखें सबसे पहले सेंटर में आया और हमारे पास किस तरह ये बाय बाय, मतलब कि आप जो भी हेडिंग इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट पे आप अगर लगाना चाहते हैं तो जस्ट इस तरह आप एलिमेंट पर लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो जस्ट मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ और आप अब देखेंगे कि अब ये तो एलिमेंट पे होगा। इस तरह मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जस्ट P लगाता हूँ। अब P से क्या होगा कि जो भी पैराग्राफ है, ओके, जो भी पैराग्राफ एलिमेंट, अब जब भी आपने हमेशा एलिमेंट पे लिखना है तो एलिमेंट का जस्ट टैग नेम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अंदर जो भी आप प्रॉपर्टीज डालना चाहते हैं, ये तो मैं आपको फर्दर इनके बारे में टेक्स्ट लाइन या कलर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपने इसका सिलेक्टर देखना है कि अब इस टाइम पे मैं जो सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ वो एलिमेंट पे मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं अब क्या करूंगा, जस्ट मैं यहां से ओपन इन ब्राउजर करूंगा तो आप ये देख सकेंगे कि जस्ट मैं यहां से रिफ्रेश करूंगा। ओके, सॉरी, Ctrl+S नहीं किया मैंने, आई थिंक कि Ctrl+S करना पड़ेगा लाजमी। ओके, Ctrl+S या तो आप इसे सेव करना होगा आपको। तो मैं यहां से ओपन इन ब्राउजर करता हूं और ये आप अभी देख सकते हैं कि ये किस तरह आ गया है हमारे पास पैराग्राफ सेंटर में और यहां पर। ओके, तो जस्ट में से बेशक आप क्रॉस भी कर सकते हैं और क्लोज ऑल टैब भी कर सकते हैं। और गाइस, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं आता हूं आईडी की तरफ। ओके, आईडी आपने जब भी हमेशा भी जब आपने HTML के अंदर आईडी को यूज करना है, इसका क्या मतलब है कि आप जो भी सिलेक्टर यूज करने लगे हैं वो आईडी सिलेक्टर यूज करने लगे हैं। उसमें जस्ट लेट्स सपोज कि आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि जहां पे भी मैं आईडी यूज करूंगा जो कुछ भी लिखा हो वो सेंटर में आ जाए, उसका कलर रेड हो जाए, और जो भी आप प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं मैं फर्दर आपको बताऊंगा अभी प्रॉपर्टीज। तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूं, लेट्स सपोज मैं यहां पे लिखता हूं हैश। ओके, हैश लिखा और साथ में लिखता हूं कि यहां पे लेट्स सपोज पैरा लिख दिया। ओके, यस, ये लिख दिया। अब मैं यहां जहां पर भी ये पैरा लिखूंगा, ओके, पैरा 1 या 2 आप जो भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
लेट्स सो मैं चाहता हूं कि लास्ट वन एक पैराग्राफ है, ओके, उसके अंदर मैं आईडी दूंगा और यहां पे मैं दूंगा पैरा वन, ओके। अब मैं चाहता हूं कि लास्ट में जो एक पैराग्राफ है, हेलो लर्न CCS 3 लैंग्वेज, एक वो सेंटर में आए, और इसी तरह मेरे पास एक जो हेडर है, ओके, उस पे भी मैं क्या करूं, उसको सेंटर में ले आऊं, ओके। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक पैरा वन यूज कर लिया, ओके। अब क्या होगा कि फर्स्ट हेडिंग और पैराग्राफ, उसमें तो मैंने कोई आईडी नहीं दी, आईडी सिलेक्टर नहीं दिया, जस्ट मैंने जो दिया वो जो पैरा वन दिया, मतलब कि जो आईडी का यूज कर रहा हूं, मतलब ये अब देख सकते हैं कि पैरा वन के अंदर मैंने जो डिफाइन किया हुआ है कि जो कुछ भी मैं अगर पैरा वन आईडी लेता हूं, जो कुछ भी टेक्स्ट होगा, जो कुछ भी एलिमेंट होगा, वो सेंटर में आ जाएगा और उसका कलर रेड हो जाएगा अगर वो टेक्स्ट हुआ तो, ओके। तो अब क्या होगा कि ये जो पैरा और ये जो आपके पास जो नजर आ रहा है आपको, ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेंटर में आ जाएंगे और उनका कलर रेड हो जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, तो ये आप भी यहाँ से जस्ट मैं रिफ्रेश करूँ, सॉरी दोबारा से मैंने आपको कंट्रोल एस लाजमी करना होगा, ओके। तो कंट्रोल एस या इसको आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाकर जस्ट इसे सेव यहाँ से कर दें, ओके। तो मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ और इसको ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, ओके। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये लास्ट हमारे पास टू जो पैराग्राफ और हेडिंग थी वो हमारे पास इस तरह शो हो रही हैं। सो गाइस, तो आप ये फर्दर इजी स्टेप के साथ सीख रहे हैं। और गाइस, इसी तरह टाइम को सेव करते हुए अब हम क्या करते हैं कि हम क्लास के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने आईडी के बारे में सीखा। लेट्स सपोज, हमेशा आपने याद रखें जब भी आप क्लास लिखते हैं तो वो डॉट के साथ लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आपने, लेट्स सपोज मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे सेंटर लिख दूंगा, ओके। अब आपने जो आईडी लिखी थी, अब आपने आईडी की जगह क्या लिख देना है, क्लास लिख देना है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा और यहाँ पे जस्ट आपने सेंटर, आपने डॉट नहीं लगाना, जब जस्ट सेंटर लगा देना है, ओके। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो एक फर्स्ट वन हेडिंग थी और एक जो थर्ड वन पैराग्राफ था, जस्ट वो चेंजिंग हो। इसी तरह आपने जस्ट क्लास लिखना है, क्लास के अंदर आपने उस हमारे पास जो क्लास का जो हमने क्रिएट किया था, जो नेम था, ओके, उसको आपने लिख देना है। देख सकते हैं कि आप एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। जस्ट मैं आपको सिलेक्टर सिखा रहा हूं। अगर आपने, क्योंकि आप में भी अगर इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि सिलेक्टर होता क्या है, कि हम क्या कभी डॉट के साथ, कभी क्लास के साथ, या कभी आईडी, या कभी ग्रुप यूनिवर्सल के साथ हम यूज करें, ग्रुप के साथ, ये बेसिकली है क्या, तो उस चीज को समझने के लिए मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। जस्ट मैं से कंट्रोल एस करूंगा और यहां से मैं इसे क्या करता हूं, ओपन इन ब्राउजर का लेता हूं, ओके गाइस। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह चेंजिंग हो रहा है। ये तो अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। अभी इसी तरह हम क्या करेंगे कि फर्दर हम मूव करेंगे, ओके गाइस। तो गाइस, इस तरह अगर आप चाहते हैं कि जस्ट आप स्पेसिफिक एक की तरफ ही क्या करें, आप उस मतलब के हमारे पास आप सिलेक्टर को यूज करें, देन क्या होगा, लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जब एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के अंदर मैं अगर क्लास का यूज करता हूं सेंटर, देन ही आपका क्या हो, उस पे रूल्स अप्लाई हो, उस पे जो भी आपने सीएसएस यूज करना है। अगर मैं किसी भी और जगह क्या करता हूं, सेंटर को अप्लाई करता हूं, वो अगर पैराग्राफ के अलावा कोई हेडिंग होती है, ओके, वो उस पे वर्क ना करे, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पी लिखना है, ओके, और पी डॉट सेंटर लिख देना है। अब आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये पैरा एच हेडिंग पे अप्लाई नहीं होगा। तो हेडिंग पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जस्ट ये स्पेसिफिक कर दिया कि पैराग्राफ के अंदर अगर मैं सेंटर लिखता हूं तब भी क्या हो, ये इंप्लीमेंट हो। तो जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूं, कंट्रोल एस करने के बाद ओपन इन ब्राउजर करता हूं, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इस पैराग्राफ पर अप्लाई नहीं हो रहा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं इस पर कोई नहीं हो रहा, जस्ट ये पैराग्राफ पर अप्लाई हो रहा है। सो गाइस, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। वो गाइस, इस तरह अगर आप चाहते हैं कि एक यूनिवर्सल मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट पे क्या हो, हमारे पास ये रूल्स अप्लाई हो जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास हम क्या यूज करते हैं, हमेशा स्टैटिक को यूज करते हैं, ओके। इस चीज का आपने लाजमी याद रखना है कि अब मैं क्या चाहता हूं कि जो कुछ भी आए सेंटर में आए और उसका कलर लेट्स सपोज मेरे पास आप ब्लू रख लें, ओके। तो लेट्स सपोज उसका कलर ब्लू हो और उसकी जो साइज हो, ओके, मैं लेट्स सपोज कहता हूं कि फॉन्ट फैमिली ही बेशक आप रख लें, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ कि कर्सिव रख लेता हूँ, ओके। तो जो कुछ भी लिखने हो उसका स्टाइल ये हो, ब्लू हो, तो जस्ट आपने कंट्रोल एस करना है। तो उसके बाद ना तो ये क्लास सेंटर, क्योंकि हमने तो अब बनाई नहीं है तो इसके लिए जरूरत नहीं है, अगर अब बेशक लिखने दे तब भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि उसे सेंटर की कोई क्लास मिलेगी भी नहीं। तो जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ओके। तो ये सब के सब हेडिंग और पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। ओपन इन ब्राउजर किया तो ये अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसका स्टाइल देखें, फॉन्ट स्टाइल देखें कैसा चेंज हो गया है, उसके बाद कलर भी ब्लू हो गया और सेंटर में आ रहा है, ओके गाइस। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि आप इस चीज के बारे में सीख रहे हैं।
ओके गाइस, तो अब मैं लास्ट वन आता हूँ जो हमारे पास CSS हमारा ग्रुप हम सिलेक्टर की बात करते हैं। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें कई जगह इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। मैं लेट्स सपोज आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास 5 पैराग्राफ हैं और उसमें 2 हेडिंग है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट 2 हेडिंग और लास्ट 2 हमारे पास जो पैराग्राफ हैं उनमें सेम ही क्या हो, वो सेंटर में भी आए, उनका कलर भी ब्लू हो और उनका फॉन्ट साइज भी कर्सिव हो। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ग्रुप का यूज करेंगे, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग 1 लिखूं और पैराग्राफ लिखूं एंड देन यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एक हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग 2 भी देता हूँ। ओके, लेट्स सपोज यहाँ मेरे पास एक हेडिंग 2 भी है। ओके, हेडिंग 2 के अंदर भी मैं क्या करता हूँ कि ये दोबारा से इसी कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हेडिंग 2। ओके, तो हेडिंग 2 मैंने लिख दिया। अब लेट्स सपोज सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि आपने H1 H2 और यहाँ पे जो पैराग्राफ है, ओके, आपने जस्ट मैंने इसी तरह जहाँ इसी तरह मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज एक और मैं हेडिंग ही बनाता हूँ। ओके, तो इस तरह इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं इसी को दोबारा से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं H3 लिख दूंगा। ओके गाइज, तो मैं आपको सिनेरियो भी समझाता हूँ। लेट्स सपोज कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपने जस्ट H1 H2 और H3 को ही क्या करना है कि सबसे पहले सेंटर में लाना है। ओके, कलर उसका आपने ब्लू करना है और फॉन्ट फैमिली आपने कर्सिव रखना है। ओके, अब अगर तो मैं यहाँ तो स्टैटिक लगाता हूँ, ये सब के सब पर अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि हेडिंग्स पर भी और पैराग्राफ्स पर भी। ओके, तो मैं ये नहीं चाहता कि पैराग्राफ्स पर ये हमारे पास रूल्स अप्लाई हों, तो उस केस में या तो आपके पास दो ही हो सकते हैं, या तो आप इस तरह करें कि यहाँ पे आप H1 लिखें, ओके, दोबारा से आप इसे कंट्रोल C करें और यहाँ पे आप इसे कंट्रोल V करके दोबारा से आप इसे H2 यहाँ पे लिखें एंड देन दोबारा से कंट्रोल C करें और यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल V करके और इसी तरह यहाँ पे H3 लिखें। या तो ऐसे हो सकता है कि आप अलग अलग लिखें, जिससे क्या होगा कि आपका कोड एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम आज अभी जो यूज करने लगे हैं वो हम ग्रुप सिलेक्टर को यूज करने लगे। जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। ओके गाइस, तो अब मैंने क्या करना है कि H1 कोमा, ओके, H2 इसी तरह कोमा और H3 लिखूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि H1 H2 और H3 तीनों जो हेडिंग है हमारे पास, उसके अंदर जो रूल्स अप्लाई होंगे, जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, वो हमारे पास ये वाली होंगी जो अंदर इसके लिखी हुई हैं। सो गाइज, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। अब जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूं और ओपन इन ब्राउजर करता हूं, तो ये सॉरी कंट्रोल S नहीं हुआ, कंट्रोल S किया। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ से ओपन इन ब्राउजर अप करता हूँ, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह जस्ट हेडिंग पर ही ये रूल्स अप्लाई हुए हैं। ये जो हमने पैराग्राफ लिए थे इन पर कोई भी अप्लाई नहीं हुआ। सो गाइज, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। एट दी एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो गाइस। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। बाय बाय।